इलेक्शन 2024 किस हल्के से होगा, कौन उम्मीदवार? सियासी जमातों ने अपने पत्ते शो करना शुरू कर दी। एमक्यूएम के कौमी असम्बली में 22 में से 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के 38 हलकों में उम्मीदवार सामने आ गए। नून लीग ने भी अपने सियासी पहलवान अखाड़े में उतार दिए। उधर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। वाज़ेह किया, किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा, नून लीग की आदत बन चुकी कि अब वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का रहेगा। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग, आजाद उम्मीदवार समेत 3 अफराद कत्ल। जहां भाग होने वाले उम्मीदवार पीके 104 से इलेक्शन लड़ रहे थे। तुर्बत में फायरिंग, साबिक सेनेटर और नून लीग के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली असलम बलेदी जख्मी। फैसलाबाद धरना कमीशन में अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिख दिए। ज़राए के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया। बल्ला खिलाड़ियों को वापस मिल गया। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी तो नून तो कभी कौन लाटला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ये शोकास दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर के फैसले के बाद गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं किसी से इंतखाबी निशान छीने। बस बहुत हो गया। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने फैसले को बर वक्त करार दिया। हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई जेल में रहें तो इसलिए पोस्टल बैलेट अप्लाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। आज टिकटों का ऐलान कर देंगे। आज खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात कोर्ट में हुई है। कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी अपने इस्तीफे में लिखा, मौजूदा हालात में ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एजाज की बात थी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। ऐवान सदर ने इस्तीफे पर दर्ज गलत तारीख पर एतराज़ उठाया। तारीख दुरुस्त करके इस्तीफा दोबारा भी भिजवा दिया गया।
इस्तीफे की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियां खाली हो जाएंगी। मार्च में सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट के 10 जजेस मुस्ताफी हो चुके। जस्टिस मज़ाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकास का तफसीली जवाब जमा करा दिया। लिखा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी ईमा पर दायर की गई। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। जस्टिस फायज ईसा केस में तयशुदा असूल है, बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट। लाहौर की हल्का NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। ट्राइब्यूनल ने लाहौर और मियांवाली से RO का फैसला बरकरार रखा। ट्राइब्यूनल ने कहा, बानी पीटीआई तोशाखाना केस में सजा याफ्ता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा कम हो या ज्यादा, सजा ही होती है। जमानत हुई है मगर सजा बरकरार है। जब तक सजा बरकरार है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई का फैसले को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी आम इंतखाबात से बाहर। 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हमाद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए। पीटीआई की सनम जावेद ने भी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। ट्राइब्यूनल और ROs ने हक़ाइक़ से बरअक्स फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 130 लाहौर में बड़ा मैच पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर किया। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मरियम नवाज के भी NA 119 से कागजात दुरुस्त करार। मियां महमूद रशीद की अपील भी मंजूर। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस। इंतखाबात लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल। खुर्रमशेर जमान और आदाब अलवी को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त। आलमगीर खान की अपील भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात मंजूर कर लिए। ताहयात नाअहली ख़त्म होने से गुजर खान से लीगी रहनुमा शौकत भट्टी अहल करार। इस्लामाबाद के अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर तमाम 70 अपीलों पर फैसला हो गया। 70 में से सिर्फ 3 अपीलों पर ROs का फैसला बरकरार रहा। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा, नून लीग की आदत बन चुकी कि वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का रहेगा। गजा में जारी बर्बरियत कम न हुई। 24 घंटे में मजीद 143 फलस्तीनी शहीद। इसराइली डेप्यूटी स्पीकर ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। कहा, गजा और इसके लोगों को जला देना चाहिए। अलक्सा अस्पताल की तरफ फिर बमबारी। जनीन में इमारतों और दुकानों पर बुलडोजर चढ़ा दिए गए। हमास की मज़ाहमत। इसराइली तैयारा मार गिराया। इमारत में छुपे 6 इसराइली फौजी भी मार दिए। और नया साल, नया कप्तान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। ऑकलैंड में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। फखर जमान कहते हैं न्यूजीलैंड को बेहतर प्लानिंग से हराया जा सकता है। उधर ICC टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम की 2 दर्जे तनस्ली।